नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं DS4 न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं यूपी बॉर्डर पे और हम लगातार यहां से रिपोर्टिंग करते रहे हैं। लगातार जो किसान हैं वो 24-25 दिनों से है इस कड़ाके की ठंड में बैठे हुए हैं और जो किसान हैं अपनी जो मांग है, हक की मांग है, वो सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि सरकार हट ना करे, हमसे वार्तालाप करे और इसका जो हल है वो जल्द से जल्द निकाले। सरकार का यहाँ पर कहना ये है कि हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, वार्तालाप 5 से 6 बार हो चुके हैं, लेकिन वार्तालाप होने के बावजूद भी इसका कोई मतलब टोटली जो निष्कर्ष है वो निकल नहीं पाया है। किसान जो है लगातार ठंड में बैठा हुआ है, ये सोच करके बैठा हुआ है कि सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा ऐसा आएगा जो हमारे हित के लिए बोल करके जाएगा। सवाल यहाँ पर ये है कि कुछ जो किसान है यहाँ पे कुछ अलग तरीके से कुछ किसान भाई जो हैं ये समझाना चाहते हैं। मैं अपने कैमरे में से गुजारिश करूँगा कि जो विजुअल दिखाए, एक किसान भाई यहाँ बैठे हुए हैं यूपी बॉर्डर पे, अलग अलग तरीके के दाल हैं, चावल हैं, गुड़ हैं, जो किसान जो है अपनी खून पसीने की मेहनत से उगाता है, बनाते हैं और उसकी जो सही मूल्य है वो मिल नहीं पाता है। इधर कुछ सब्जियां हैं जिसमें प्याज है, अदरक है, मिर्च है, साथ ही साथ कुछ फल भी हैं जैसे अमरूद है, संतरा है और इसमें कुछ फ्लावर्स के भी उसमें लगाए गए हैं कि इससे क्या मतलब क्या संदेश जाने वाला है, सरकार तक क्या मैसेज देना चाहते हैं। आइए इनसे जानते हैं और कुछ थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। मैं आपके पास आता हूँ 2 मिनट में। आपका नाम? मेरा नाम हेमंत कुमार है। हाँ, हेमंत जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर पलवल का रहने वाला हूँ। तो पलवल से आप कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे आए? यहाँ पे आए मेरे को 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। अच्छा, तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये किस तरीके से क्या बताना चाहते हैं? ये सर ऐसा है, मैं ये बताना चाहता हूँ जो हमारा किसान है उसके पास ये देख रहे हैं ये आप आटा है, इस गेहूँ जो है इसका MSP हमें जो सरकार ने निर्धारित किया है वो मंडियों में पूरा नहीं मिल पा रहा है। और वही जब हमारा जो अब सरकार ने स्टॉक की लिमिट हटा दी है, कोई भी बिजनेसमैन इसको स्टॉक कर सकता है, तो ये जो आटा है, ये गेहूँ जो है, ये हम अभी देख रहे हैं बिजनेसमैन के पास जाते ही ये जो हमें MSP में 20 रुपये किलो अप्रॉक्सीमेट मिल पाता है, तो उसके बाद ये हमें आज भी देख रहे हैं हम मॉल्स के अंदर ये 40 रुपये किलो और उससे ऊपर के पर केजी के रेट में मिल रहा है। तो उससे आप मुनाफे का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप बिजनेसमैन कितना कमाता है और किसान करने के बाद भी उतना नहीं कमा पाता है। दूसरी बात, ये मक्का आप देख रहे हैं, ये मक्की का रेट आज की डेट में गवर्नमेंट ने जो MSP रखा है वो 1850 रुपये पर क्विंटल रखा है, जो कि आज की डेट में मंडियों में 800-900 और 1000 रुपये से ज़्यादा कहीं किसान को नहीं मिल पा रहा है। जो कि एक आप देखोगे कहीं भी जाके मक्की का रेट बाहर मार्केट में अगर तो देखा जाए तो वहाँ मॉल के अंदर देखा जाए तो एक प्लास्टिक में एक मक्की का जो भुट्टा है उसका पर पीस 13 से 14 रुपये पर पीस दिया जा रहा है। इट मीन्स कि आप लगा सकते हैं कि बिजनेसमैन कितना कमाता है और किसान के पास इतनी वो नहीं है कि वो अपने माल को स्टॉक कर सके या कहीं रख सके। उसके लिए अपने डिस्प्ले पे लगाया है, किसी में धान है, गेहूं है, चावल है, सब्जियां भी हैं, कुछ मसाले भी आपने लगाए हैं। तो मतलब इस तरीके से खुले तौर पे लगा करके मतलब क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? ये सर मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जब ये चीज़ें किसान के पास होती हैं तो उसे उसका जो प्रॉपर मूल्य है वो नहीं मिल पाता है। जो सरकार ने जो MSP दिया है उसके हिसाब से भी वो नहीं मिल पाता है किसान को। और जब ये बिजनेसमैन के पास चला जाता है तो उससे ज़्यादा कहीं रेट में पैकिंग करने के बाद ये उससे कहीं ज़्यादा रेट में हम लोगों को कंज्यूमर्स को वो कहीं ज़्यादा रेट में मिलता है। तो आपका कहना यही है कि जब आप लोग इसकी फसल करते हैं तो इस पे आप लोगों का कोई टैग वैग नहीं रहता, इस वजह से उसकी खुदरे में रेट उसकी मतलब प्रॉपर रेट किसान को नहीं मिल पाता है, ये बात है। रेट नहीं मिलता है और वही जब किसी बिजनेसमैन के पास चला जाता है 4 गुना 5 गुना रेट में वो बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली, जो कि देखा भी जा सकता है। किसी भी चीज़ को उठा के मार्केट में देखा जा सकता है। आज लगा करके किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब किसानों के पास जितने भी ये प्रोडक्ट्स हैं अगर ये रहते हैं तो उनका कोई उतना कीमत नहीं मिल पाता है जितना कि ये उम्मीद लगा करके बैठे रहते हैं। लेकिन यही जो चीज़ जो है बड़े बिजनेसमैनों के पास चला जाता है तो यही जो फसल होता है 5 से 6 गुना 10 गुना तक पहुंच जाता है और लोगों को मनमानी जो रेट लिखा जाता है MRP के तौर पे वो लोगों को खरीदना पड़ जाता है। आइए हमारे साथ एक और किसान भाई मौजूद हैं, ये भी कई दिनों से डटे हुए हैं, इनसे और विस्तार से जानते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ हो सकती है। सर, MSP की अगर बातचीत की जा रही है, मोदी जी ये कह रहे हैं कि MSP जारी थी, है और रहेगी, फिर किसान इतना भ्रमित क्यों है? MSP शुरू से जारी है, तभी भी ये हाल था कि अब हमारा मक्का है, अब मक्के की हमारी अभी बोई है, 1000 रुपये क्विंटल नहीं मिला हमें, 1000 रुपये क्विंटल भी नहीं मिला।
और यही गेहूं का 1 किलो पैकेट अगर अमानी अंडानी के पैकेट में बन जाता है वो 150 रुपये किलो हो जाता है। किसान तो मरा पड़ा है, पहले मरा पड़ा था, अभी मरा पड़ा है। ये कहते हैं किसान जहाँ मर्जी बेचे, इंडिपेंडेंट है। किसान तो पहले भी इंडिपेंडेंट था। अब मैं गोभी पाऊँगा यहाँ गाजीपुर मंडी से, मैं केरला में जाके थोड़ी बेचाऊँगा, मैं मेरा तो ट्रांसपोर्ट उतना लग जाएगा। अभी पीछे अभी न्यूज़ में दिखा रहे थे कि तोमर हमारे कृषि मंत्री जी हैं, उन्होंने बिहार के बंदे ने 4 क्विंटल 10 रुपये किलो दिल्ली वाले को बेची। उसके बाद उसी ने वही गोभी अपने ट्रैक्टर से रोन दी, आपने वीडियो भी देखी होगी। तो लेने नहीं कोई आया। मुझे 1 रुपये किलो गोभी का मिला, मुझे अभी बता रहा हूँ, करंट की बता रहा हूँ, गोभी मैंने यहाँ फ्री बांटी, यहाँ पर 1 रुपये किलो गोभी नहीं लेने को तैयार मुझसे। मैं क्या करूँगा? मुझे उसकी बनवाई तुलवाई मार्केट लेके जाऊँ, क्या मिलना है मुझे वहाँ पर? ये गेहूँ और ये चावल का भी ये भी अडानी को देना चाहते हैं। जो हम अब रोते हैं कांग्रेस के टाइम में, बीजेपी टाइम में कि आलू प्याज 100 रुपये किलो हो गया, प्याज 100 रुपये किलो हो गया, प्याज 100 रुपये किलो हो गया। वो स्टॉक कर ले, स्टॉक तो यही करते हैं ना लोग। हम तो वो बेच देते हैं, हमारे पैसे नहीं होता। हम तो मंडी में लेके आते हैं अपनी कि हमारा जल्दी निकले, हम घर जाएँ। हम यहाँ 22-25 दिन से यहाँ सड़कों पर बैठे। मोदी जी हमारी सुनो, हम आपकी, हमने वोट दिया आपको हमने इज्जत मान दी है आपको कि आप बहुत अच्छे पीएम हो, पर वो काम मत करो कि हमारा सत्यानाश हो जाए। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ये भी आ रही है कि पीएम मोदी जी के द्वारा ये बताया जा रहा है, किसानों को संबोधित करते हुए, अभी हाल ही मध्य प्रदेश में संबोधित करते कहते हैं मैंने इस बिल में मात्र थोड़ा सा ही संशोधित किया है, उसमें बदलाव किया है कि जो किसान जो हैं वो अपनी जो फसल है, चाहे जो भी आप प्रोडक्ट अपना उगा रहे हैं, बना रहे हैं, वो बाहर ले जा करके बेच सकते हैं। तो उनकी आज़ादी वो तो आज़ादी पहले भी थी। इसमें नया क्या है? नया ये कर दिया इन्होंने, प्राइवेट मंडी को संबोधित कर दिया। प्राइवेट मंडी आएगी, सरकारी में पहले टैक्स लगता था, प्राइवेट मंडी में कोई टैक्स नहीं है। अब कहते हैं जी जिला अपना अधिकारी टैक्स लगा सकता है। जब मैं हूँ अडानी जी, मैंने अपना गेहूँ आपसे 16 रुपये किलो क्विंटल के हिसाब से मैंने खरीद लिया। सरकारी में क्या होता था कि अगर मेरा 8 किले का गेहूं का मेरा बढ़िया है, अगर दो मेरे किले में सही नहीं निकला तो सब खरीदा जाता था उसी भाव के अंदर। तो यहाँ तो वो A ग्रेड B ग्रेड D ग्रेड करते, हम तो मार ही देंगे, हमें मार ही देंगे। वो तो जब 40% इन्होंने स्टॉक करने का सोचा कि मैं 40% स्टॉक कर लेता हूँ, मैं ही गेहूँ स्टॉक कर लेता हूँ, तो बाद में मेरे बंदे को बेचूंगा, भाई ये गेहूँ 150 रुपये किलो बेचना है तो वो बेचेंगे। वो तो काला बाजारी पहले से थी, अब बहुत ज़्यादा बन जाएगी काला बाजारी। तो अभी तो आपने कभी सोचा है कभी कि गेहूँ इतना महंगा हो गया, वो अपना चावल इतना महंगा हो गया? कभी नहीं सोचा ना आपने। 20-25 साल आपकी भी एज होगी, आप भी इंटरव्यू करते होगे। प्याज तो हमने 50 सुना होगा, कांग्रेस टाइम में प्याज 100 रुपये किलो बिका जी, मोदी टाइम में प्याज 120 रुपये किलो बिक गया जी। एक यही 2 चीज़ें बची थी, मोदी सरकार जाते भी अडानी को बेच के मैं फ्री हो जाऊँ। जब हमें मोदी जी कह रहे हैं ये हमारे लिए कानून बनाया, यही कहते हैं ना मोदी जी। मैंने आपको गले में सांप डाल दिया, मरा हुआ है, आपको कुछ नहीं कहेगा। जब आपको पसंद ही नहीं है वो सांप, तो आप क्यों गले में डालेंगे सांप? मुझे पसंद ही नहीं है, मुझे खीर पसंद नहीं, मुझे खीर खिला दोगे सर जी? मुझे एलर्जी, दूध से एलर्जी, मैं नहीं खाऊंगा दूध। मुझे आप जो खीर खाओ, मैं क्यों खाऊं खीर? हमें आज़ाद रहने दो मोदी जी, हमें आज़ाद रहने दो, हमें फ्री कर दो। हम आपके लिए हाथ जोड़ के विनती करते हैं मोदी जी, ये कानून हमें स्टे ले लो, वापस ले लो। हमें अभी ये राज्यसभा में इन्होंने किसी से पास कराया, कोरोना टाइम में किससे पास करवाया राज्यसभा में? मैं कह रहा हूँ दोबारा आप कह रहे हो ना हमारे लिए बनाया है, तो राज्यसभा में दोबारा वोटिंग करा लो। क्यों नहीं करा रहे वोटिंग? राज्यसभा में करवा लो राज्यसभा में वोटिंग, कोई नहीं विपक्ष करने को तैयार है इनको। तो इसके मतलब समाधान कैसे होगा? क्योंकि वार्तालाप तो लगातार। मुझे आप कह रहे हो जी गाड़ी का टायर भी मैं निकाल देता हूँ, जब संशोधन करने की बात आती है, गाड़ी का इंजन भी निकाल देता हूँ। बाद में कहते हो खाली बॉक्स ले जाओ, मैं क्यों ले जाऊँ बॉक्स को? भी मैं क्यों लेके जाऊँ? दिखाऊँ कि मैं बॉक्स गाड़ी लेके आऊँ घर पे, जो चलनी नहीं मेरे लिए बेकार है, मैं क्यों लेके जाऊँ उसको? तो फिर इसका समाधान किस तरीके से होगा? समाधान यही होगा इसका, पहले इस पे अभी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का डाल दिया कि ये संशोधन बैठे हुए हैं, इनके नाम डालो जो रास्ता रोक के बैठे हुए हैं। हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, हम शांतिपूर्ण आंदोलन ही करेंगे, क्योंकि किसान जब बीज बोता है ना, उसको ये भी नहीं पता कि इसका फल निकलेगा नहीं निकलेगा। 6 महीने लगता है, 8 महीने लगते हैं। हम सब्र वाले बंदे हैं, हम सब्र करते हैं। हम यही कह रहे हैं मोदी जी, हाथ जोड़ के विनती है, अभी फिलहाल ये कानून को वापस लीजिए या स्टे कीजिए। हम ये नहीं कह रहे, इसमें नाक की कोई बात नहीं कि आपकी नाक नीचे हो जाएगी, हमारी नाक ऊपर हो जाएगी, हमारी ये नहीं करे। हम कह रहे हैं बिहार में इन्होंने लागू किया था, बिहार का हालत क्या है? बिहार का किसान रो रहा है वहाँ का। ये नहीं एक करके देख ली ना आपने। हम सोचते हैं कि एक गलती हो गई उसको सुधारो, ये नहीं कि गलती को रिपीट करो। हम तो ये कह रहे हैं कि बिहार के आप जाके देखो, इंटरव्यू लो, बिहार वाले भी रो रहे हैं। चलिए ठीक है, तो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो फिर वो किसान कौन है जो समर्थन कर रहे हैं? कह रहे किसान समर्थन कर रहे हैं। नहीं जी, किसान अगर समर्थन करता तो यहाँ सड़कों में ना बैठा होता।
ये कोई ये 200-300 वाला किसान नहीं, मैं 200-300 वाला किसान नहीं, मैं किसान का बेटा हूँ, मुझे पता है ये किसान है। मैं किस को लेके आऊँ उठा के 200-300 रुपये में यहाँ पर? ठंड में कोई नहीं बैठेगा, दूसरे दिन भाग जाएगा, तीसरे दिन भाग जाएगा कि मुझे नहीं आना यहाँ पर। हम यहाँ हाथ जोड़ के नम्रता से विनती करते हैं मोदी साहब जी कि हमारे कानून को आप सो विचार के पहले इसको स्टे लो, विचार करो, इसको राज्यसभा में पास करवाओ पहले, ये थोपो मत हम पे। लेकिन सर एक सवाल है यहाँ पे, अमित शाह जी आज गए हुए बंगाल और वहाँ किसानों घर पे खाना खा रहे थे, तो खाना खाते हुए मतलब उन्होंने एक चीज़ कहा है मीडिया से बातचीत करते हुए कि सरकार की तरफ से पूरे रास्ते खुले हुए हैं, जब चाहे बातचीत कर सकते हैं। मुझे वही आप आके आगे अमित शाह जी बंगाल गए हैं, अब पूरी मीडिया में अमित शाह जी का बंगाल में, अमित शाह जी ने इस मंदिर में पूजन किया, अमित शाह जी ने इस मंदिर में घुसे, फिर अमित शाह जी ने यहाँ पर एक दिया, अमित शाह जी के लिए स्पेशल किया। किसान का कोई मीडिया में अभी कुछ नहीं आ रहा। आप खुद देखेंगे कि कोई मीडिया किसान में नहीं दिखा रहे, पर ये दिखा रहे हैं कि किसान का आंदोलन चल रहा है। किसान जितना परेशान है, जितना मजबूर है, आप रात को आओ 11-12 बजे, मैं देखता हूँ रोता है कई बार अंदर बैठ के कि हम कितने परेशान हैं। एक रात काट के देखो यहाँ बैठ के सड़क पे, कहने और करने में कथनी में बड़ा फर्क है। सरकार की तरफ से भी सरकार को कैसे आप देखते हैं? मैं चाहता हूं कि अभी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खड़काया है, हम उसका सुप्रीम कोर्ट का वेलकम करते हैं कि अबे उसी थ्रू ही स्टे ले लें कि हम हट जाएंगे, उसी थ्रू स्टे भी ले लें। ये कानून भी फिलहाल अभी स्टे रोक दिया है, इसे विचार होगा, हम तब भी वापसी जाने को तैयार है। मतलब फाइनली आप लोग यहाँ बैठे रहेंगे जब तक हमारे नहीं सुनवाई को 6 महीने, साल, 2 साल लग जाए। हमारा पीछे नुकसान हो रहा है, हमारा पीछे नुकसान हो रहा है मोदी जी। हम कैसे निम्रता से बैठे, हम जानते हैं, हमारा जमीन जानता है हम कैसे बैठे हुए यहाँ पर। तो हमारे साथ ये यूपी बॉर्डर पे कुछ किसान भाई मौजूद थे, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में दिखाया पे जिस तरीके दाल, गेहूं, चावल और यहाँ टमाटर, भिंडी जिस तरीके से लगाए हुए हैं कि जब ये किसान उगाता है तो उनको सही रेट नहीं मिल पाता, लेकिन यही जब बड़े दुकानदारों के पास या फिर बड़े बिजनेसमैन के पास पहुँच जाते हैं तो उस पर एक अपना टैग लगा करके 5 से 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना, 9 गुना, 10 गुना तक इन प्रोडक्टों को बेचा जाता है। तो हमारे साथ कुछ किसान भाई मौजूद थे जिन्होंने बखूबी समझाया कि किसान जो है लगातार डटा रहेगा, पीछे नहीं हटेंगे और अपनी जो संघर्ष है इसी तरीके से सड़क पर बैठ करके बताएंगे, क्योंकि गांधी जी की विचारधाराओं से अपना संघर्ष लड़ रहे हैं और सरकार से अपनी मांग जो है लगातार इस तरीके से ही मांगते रहेंगे। जुड़े रहेगा हमारे साथ, देखते रहिएगा DS4 न्यूज़। धन्यवाद।